प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता फसल के विषय में बताएंगे। तो नागार्जुन प्रसिद्ध कवि रहे हैं। उनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ जी था और उन्होंने कविताएं रची हैं फसल। अब फसल कविता में वे बताना क्या चाहते हैं? फसल कविता में वे बताना चाहते हैं कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। यदि हम ये सोचें कि फसल हमने मिट्टी भी ले ली, जल भी ले लिया और हमने जो जो फसल के लिए अनिवार्य चीजें हैं वे सभी ले ली, तो क्या फसल संभव है? नहीं। क्यों नहीं संभव? क्योंकि जब तक किसान मेहनत नहीं करता, मिट्टी को तैयार नहीं करता, फसल संभव नहीं है। तो यहाँ पर वे यह बताना चाहते हैं कि किसान के श्रम से, मेहनत से ही फसल संभव है। साथ में जो प्राकृतिक तत्व हैं वे भी अनिवार्य हैं, क्योंकि यदि हम ये सोचें कि जल के बिना फसल हो जाएगी तो यह भी संभव नहीं है, और वायु के बिना फसल संभव नहीं है, और सूर्य की किरणों के बिना भी फसल संभव नहीं है। तो बहुत सारे तत्व हैं जो फसल के लिए अनिवार्य हैं, परंतु उन सब के साथ साथ किसान का योगदान महत्वपूर्ण है। किसान के हाथों के स्पर्श की महिमा है। फसल अपने असली रूप में तभी आती है जब किसान उस पर मेहनत करता है। तो उसने कहा कि फसल किसी एक नदी के पानी का जादू नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि विशाल देश है, अनेक खेत हैं, अनेक नदियां हैं, उन नदियों का जल फसलों में जाता है। तो किसी एक नदी के पानी का जादू नहीं है। फसल को उगाने में कई नदियों के जल का सहयोग है। जादू क्यों कहा? जादू इसलिए कहा कि जब फसलों में जल जाता है तो फसलें बड़ी होने लगती हैं। तो वो कहते हैं एक का नहीं, दो का नहीं, लाखों नदियों के पानी का जादू है। अब अगले तत्व पर आता है किसान पर, कि किसान क्या है? किसान फसल को उगाता है। अब बीज आ गए, मिट्टी है, सूर्य की किरणें भी हैं, जल भी है, हवा भी है, परंतु किसान नहीं है तो फसल नहीं उग सकती। किसान जो है फसल को उगाने के लिए पहले मिट्टी को तैयार करता है, बीज की व्यवस्था करता है और उसके बाद बीज बोता है, फसलों की देखभाल करता है, मौसम को देखता है कि किस मौसम में कौन सी फसल उगेगी, उसकी पूरी देखभाल करता है। तो किसान के हाथों के स्पर्श की महिमा है फसल। और अब फसल में मिट्टी का क्या सहयोग है? मिट्टी का गुण धर्म है। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, मिट्टी अनेक तरह की होती है। आपने कृषि विज्ञान में देखा होगा, उसमें बताया है कि किस मिट्टी में कौन सी फसल उगती है। तो इसका मतलब यह है कि मिट्टी का गुण धर्म है, अलग अलग तरह की मिट्टी है। तो फसल किसी एक मिट्टी के पानी का जादू, एक मिट्टी का जादू नहीं है। फसल उगाने में अनेक तरह की मिट्टी आ सकती है, अनेक तरह की मिट्टी का सहयोग हो सकता है। तो इसके बाद कवि ने कहा कि सूर्य की किरणों का महत्वपूर्ण योगदान है। सूर्य की किरणें क्या करती हैं? आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि सूर्य की किरणें जो हैं फसल को बढ़ाने में सहयोग देती हैं। कैसे सहयोग देती हैं? तो आपने पढ़ा है कि सूर्य की किरणें जब पेड़ पौधों के पत्तों पर पड़ती हैं तो उनमें भोजन बनाने की प्रक्रिया आरंभ होती है। जब पेड़ पौधों को भोजन मिलेगा तभी तो वो बढ़ेंगे। तो इसका मतलब ऊर्जा संचित करने में सूर्य की किरणें सहायक हैं। इसके साथ साथ ही हवा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आपको पता है कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है। तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं तो लेते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्रदूषण को कम करने में सहायक है। तो यहाँ पर वो यह बताना चाहता है कि हवा भी जो है फसल को उगाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यदि इन तत्वों में से कोई एक तत्व अनुपस्थित हो जाए तो फसल नहीं उग सकती। तो यहाँ पर यह बताया है कि किसान जो है इन सभी तत्वों के साथ अनिवार्य है। फसल को सही तरह से उगाने में किसान की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पर कवि हमारा ध्यान कृषि व्यवस्था की ओर ले जाना चाहता है और यह भी बताना चाहता है कि फसलें हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। यदि फसलें नहीं होंगी तो हम खाएंगे क्या? अर्थात भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी?
पेट भरने के लिए फसलों का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही हमारी यह कविता खत्म होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और हम समय समय पर आपको और वीडियोस देते रहेंगे। धन्यवाद।